हेलो एवरीवन। आज सोच रहा था थोड़ा स्टील सेकंड के बारे में एक क्वेश्चन बनाता हूँ, गेंट्री गेटर। तो गेंट्री गेटर के बारे में मैंने आपको एक दिखा रखा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होता है। ये नीचे क्या बोलते हैं, आई सेक्शन है, उसके ऊपर चैनल चैनल है। तो इन दोनों का कॉम्बो होता है गेंट्री गेटर। चलिए जानते हैं। गेंट्री गेटर दो टाइप का होता है, एक एच होता है, एक ई होता है। हैंड ऑपरेटेड ट्रॉली और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रॉली। इस पे जो लोड्स लगते हैं वो इन दोनों के अकॉर्डिंग कुछ चेंज होते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो लेटरल लोड की बात करेंगे, तो 5% फॉर मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। 5% फॉर मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। फॉर HOT। और 5% EOT के लिए भी होता है। 5% फॉर मैक्सिमम व्हील लोड फॉर EOT। और बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोड की। लॉन्गिट्यूडिनल लोड। तो लॉन्गिट्यूडनल लोड में होता है 5% फॉर HOT और 10% फॉर EOT। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर क्वेश्चन EOT पर ही आते हैं, HOT पर बहुत कम क्वेश्चन आया है कभी। और लॉन्गिट्यूडनल लोड इक्वल्स टू होता है लॉन्गिट्यूडनल लोड इक्वल्स टू वेट ऑफ क्रेन। वेट ऑफ क्रेन एंड वेट ऑफ लिफ्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इम्पैक्ट लोड की बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट लोड होता है 10% फॉर HOT और 25% फॉर EOT। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन की। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन होता है L/500 फॉर HOT एंड L/750 फॉर EOT। HOT और EOT आप ध्यान रखना, दोनों के लिए अलग अलग है। और लास्ट में अपन चर्चा करते हैं पार्शली सेफ्टी फैक्टर। गामा M0 1.1 होता है। गामा MW होता है 1.5 फॉर साइड वेल्ड। एंड गामा M1 होता है 1.5। अब बात करते हैं इसके डिजाइन स्टेप्स की। डिजाइन स्टेप्स फॉर गैंट्रिकेटर। मैं इसके आगे डिजाइन स्टेप के आगे मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। गैंट्रिकेटर। तो ये मेरा लिखना आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, स्पीड मेरी थोड़ी सी कम है लिखने की। सबसे पहले कैलकुलेशन करना है फॉर फैक्टर्ड लोड।
तो इसमें पहला टर्म होगा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम व्हील लोड। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम व्हील लोड वो होता है RA/2। तो नंबर 1 निकालेंगे मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड ऑन क्रेन। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला होगा क्रेन कैपेसिटी, तो जो आपकी क्रेन की कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी ऑलरेडी, और नहीं गिवन है तो खुद से जो मानना है मान लीजिए, वैसे गिवन होती है। वेट ऑफ ट्रॉली, अगर वो खुद से डेटा लेने के लिए बोले तब कोई ज़रूरत नहीं है, गिवन हो या ना गिवन हो फिर तो खुद ही मानना है। सेकेंड है UDL एस ए सेल्फ वेट। तो इसके इक्वल होता है फैक्टर्ड UDL इक्वल्स टू 1.5 इंटू वेट ऑफ क्रेन excluding ट्रॉली डिवाइड बाय स्पैन ऑफ क्रेन। ये 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि फैक्टर UDL निकाल रहे हैं हम। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होगा, इसके बाद अब स्टेप सेकेंड करेंगे। स्टेप सेकेंड सॉरी सेकेंड है तो थर्ड बन गया। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले एक नोट लिखना है आपको, बता देता हूँ। एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गैंट्री गेटर। एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गैंट्री गेटर 2 किलो न्यूटन पर मीटर। सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल डेड लोड 2 प्लस 0.3, दोनों को ऐड कर लेना है, ये हो गया 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर। फैक्टर्ड डेड लोड, factored that means 1.5 to multiply within 2.3, that's giving 3.45 kilonewton per meter। तो अब इसमें ए पार्ट निकालेंगे। ए पार्ट होगा बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। सॉरी पहले तो डेड लोड निकाल लेते हैं, डेड लोड अपन ने निकाल रखा है तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। WL² डिवाइड बाई 8। W यहाँ पर आपको पता ही है 3.45 है, और L है स्पैन ऑफ गिर्डर। स्पैन क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी स्टेप्स हैं, अभी तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो इसलिए मेरे पास L की वैल्यू नहीं है। बी नंबर है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। कोई आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम
बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस इम्पैक्ट लोड। कंप्लीट हो गया स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर थर्ड के लिए कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम शियर फोर्स का कैलकुलेशन, तो इसमें भी तो पहला इसमें होगा ड्यू टू WSWL व्हील लोड। दूसरा है ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजाइन स्टेप्स क्या है। तीसरा है ड्यू टू सेल्फ वेट। ये शियर फोर्स इन तीनों के कारण आएंगे, तो टोटल हो जाएगा सम ऑफ ऑल एबव थ्री वॉट एवर जो ऊपर हमने मेंशन किया है। चलिए स्टेप नंबर फोर। चूज द सुटेबल ट्रायल सेक्शन। तो इसके चूज करने के लिए सबसे पहले एज्यूम करते हैं डेप्थ। एज्यूम डेप्थ L डिवाइड बाई 12। ये 53 नंबर पेज पे सब कुछ इसका गिवन है। एज्यूम विथ कोड तो इसका आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। IS 875 इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों यूज होंगे। अब इस क्वेश्चन में तीनों होगा कि नहीं ये आगे देखेंगे। और उसके बाद प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP इंक्रीज 40%। 40% इसको इंक्रीज करना है। अब स्टेप नंबर फिफ्थ स्टेप में सेक्शन क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है फॉर फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन। तो इसकी कंडीशन होती है B/TF जो होगी वो 9.4 एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। इस जो ये लगा हुआ है निशान इसका तो आपको पता ही है क्या है। ये समझने वाली कोई बात नहीं है। जो आपको सेक्शन चूज करना है वो इस पे सेटिस्फाई होना चाहिए बस। और एप्सिलॉन होता है √250/FY और B होता है BF डिवाइड बाई 2। BF आपको जो सेक्शन चूज करेंगे उसी में मिलेगा। सेकेंड नंबर है फॉर वेव ऑफ आई सेक्शन। वेव ऑफ आई सेक्शन तो इसके लिए D/TW 84 एप्सिलॉन। यहाँ D का फॉर्मूला है D इक्वल्स टू H-2 ब्रैकेट बिटवीन TF प्लस स्मॉल r अपॉन TW। अब स्टेप अपना फिफ्थ हो गया कंप्लीट।
और स्टेप 6 पे आ जाते हैं। स्टेप 6 पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन मॉडुलस। तो ए नंबर है इलास्टिक आई अपॉन वाई, where y bar equals to summation of a y upon summation of a। तो यहाँ पर आई एक्स ग्रॉस हो जाएगा आई एक्स बीम प्लस आई एक्स चैनल, मतलब दोनों का ऐड करके बीम और चैनल का। तो इसमें फर्स्ट पार्ट निकालेंगे अबाउट मेजर एक्सिस और सेकेंड पार्ट होगा अबाउट माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस के अंदर जेड ई एक्स निकालेंगे आई एक्स अपॉन वाई, और जब माइनर एक्सिस की बात आएगी अबाउट माइनर एक्सिस तो निकालेंगे जेड ई वाई। तो ये फिर आई वाई जो निकला है डिवाइड बाय एक्स। अब मैं y और x कहाँ से लाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। आई एक्स और आई वाई तो आपको सामने ही मिल जाएगा, लेकिन वो कहाँ से लाएंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा मैं। बहुत जल्द जो है आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है। तो अभी बी है, पहला तो हो गया इलास्टिक, अब दूसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर भी सेम, सबसे पहले तो अबाउट मेजर एक्सिस। इसके लिए आपको सेफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जेड पी एक्स कैसे निकालेंगे, ई का मतलब इलास्टिक और पी का मतलब प्लास्टिक। तो पी एक्स निकालेंगे जेड एक्स इंटू एस। जेड एक्स मतलब जेड ई एक्स है ये, और ये जेड पी वाई मतलब जेड ई वाई इंटू एस। एस होता है सेफ फैक्टर सेकेंड के लिए, माइनर एक्सिस के लिए। तो ये इसका ये भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 8 पे आ गए। स्टेप नंबर 8 होता है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। तो मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लोड। तो मोमेंट कैपेसिटी की कंडीशन होती है एम डी जो होता है वो बड़ा होना चाहिए एम से। तो लोड मोमेंट कैपेसिटी, सॉरी लोड नहीं होता, लोकल होता है, लोकल मोमेंट कैपेसिटी। तो एम डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बीटा बी जेड पी एक्स। एम डी एक्स और एम डी वाई ये दोनों निकालने होंगे अपने को। तो बीटा बी जेड पी एक्स एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट शुड बी लेस देन और इक्वल 1.2 जेड ई एक्स एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं ऊपर। बीटा वी तो 1 होता है, बीटा वी जेड पी वाई एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट 1.2 जेड ई वाई एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। तो कंबाइंड लोकल मोमेंट कैपेसिटी, कंबाइंड लोकल मोमेंट कैपेसिटी ये कैसे निकालेंगे, एम एक्स अपॉन एम डी एक्स प्लस एम वाई अपॉन एम डी वाई शुड बी लेस देन और इक्वल 1। ये एम डी एक्स भी लिखा जाता है और कहीं कहीं इसको जो है एम डी एक्स के बजाय एम डी जेड भी लिख देते हैं, मतलब दोनों चलेगा, एम डी एक्स लिखो या फिर एम डी जेड लिखो आप। स्टेप नंबर 8 पे आते हैं।
तो स्टेप नंबर 8, चेक फॉर शियर कैपेसिटी। चेक फॉर शियर कैपेसिटी। शियर कैपेसिटी निकालने के लिए वीडी निकालते हैं, AV इंटू FYW अपॉन F के सफिक्स में है YW अपॉन √3 इंटू गामा m0। तो AV इक्वल्स टू D इंटू TW होता है। अब 0.6 VD ग्रेटर होता है V से। इसमें ये चेक लगाना है कि है कि नहीं, जो ग्रेटर बता रहा हूं मैं आपको। अब स्टेप नंबर 9, चेक फॉर वेब बकलिंग। ये पेज नंबर 67 पे मिल जाएगा आपको, और ये भी आपको पेज नंबर 55 पे मिल जाएगा। सॉरी 55 नहीं, 59 पे। FW B1 प्लस N1 TW FED, ये हमें यहाँ से FW निकालना है। और FW की कंडीशन होती है वो मैक्स व्हील लोड से, मैक्सिमम व्हील लोड से बड़ा होना चाहिए। FW छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम व्हील लोड बड़ा होना चाहिए। एंड फाइनल एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 10, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का चेक लगाने के लिए डेल्टा इक्वल्स टू WL³ अपॉन 6EI ब्रैकेट विद इन 3A अपॉन 4L माइनस A³ अपॉन L³ शुड बी लेस देन और इक्वल L अपॉन 500 और L अपॉन 750। तो 500 किसके लिए होता है, HOT के लिए होता है, और 750 होता है EOT के लिए। ये मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, अभी मैंने बताया था जब इंडिकेटर के बारे में डेफिनेशन में। तो ये आपका डिजाइन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर A कैसे निकालेंगे, A होता है L माइनस C अपॉन 2। अब इन सब के बारे में L क्या है, C क्या है, सब न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा मैं, अभी इतने आपको याद रखने हैं। तो ये आपका डिजाइन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ।